So welcome back. Okay, so welcome back with the 2020 PYQ हिस्ट्री के PYQ। तो अभी तक जो है हम 2013 पर जो है, तो लेट अस स्टार्ट विद 2020। इसमें कुल मिला के जो है आके 18 से क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। तो लेट अस सी check, and there is, before going to start, there is an announcement from main batch. You find discount only अगर आप कोड यूज करते हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। So with reference to the Indian history, consider the following statement, that is Orang in charge of treasury of the state, Baniyam Indian agents of East India Company, that is Mira Sidar designated revenue payer of the state, रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। इसमें से कौन कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं? औरंग जो है इट इज अ प्लेस, यहाँ पे रखी जाती थी इंपॉर्टेंट चीजें लाइक वेयर हाउसेस। इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट नहीं है, सो ही इज नॉट एन ऑफिसर, नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये गलत है। देन बनियाम जो है वो इंडियन एजेंट ही, एंड मीरा सिदर जो है दे रेवेन्यू पेयर्स ही थे। सो ओनली थ्री स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर भी हम देख लेते हैं। Okay, in Persia, the term orang refers to storage facility or workshop where goods are kept before being sold. It is also described as warehouses. Additionally, the Banyan, an Indian representative of East India, और मिरास इधर जो है वो क्या था? मिरास मिरास इधर जो है वो क्या था? Someone who hold ancestral land rights in South history. Okay, so 119 religious history of India. Consider the following statement. The Veeravadanis belong to Mahayana. That is number 2. That is Lokatarvadin, Lokataravadin, Lokataravadin. Lokataravadin sect was an offshoot of Mahasangika sect of Buddhism. Deification of Buddhas by Mahasangika fostered Mahayana. ओके, तो इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? ये जो पहली स्टेटमेंट है बेसिकली दिस स्टेटमेंट, so 2 and 3 is the correct answer. Okay, so fourth Buddhist council में King Kanishk with President Vasumitra mark a significant split in Hinayana sect. Sthaviras, also known as Theravadis, while Mahayana sect linked with Mahasanghi. Okay? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? राजगिरी। इसमें सुत और विनय कहाँ हुई थी? दैट इज वैशाली में, पाल अशोक के टाइम। थर्ड कहाँ हुई? पाटली पाटलिपुत्र। किसकी हुई थी? ओके, then 120, which one of the following correctly explain the impact of industrial revolution on India during the first half of 19th century? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा जो 1850 के टाइम पीरियड में, आर यू कैन से दैट 1800 में स्टार्ट पड़ा। मशीन्स फॉर इंटर मशीन तो बड़े लेट इंटर। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई थी भाई, बाकी ये नहीं हुआ। रेलवे जो है वो 18 बॉम्बे वो इंट्रोड्यूस की गई थी। ओके, सो ट्रेडिशनल जो है ट्रेडिशनल डिक्लाइन हुआ। लॉर्ड लिटन डिसीजन और इम्पोर्ट बाद की बात, इमीडिएटली जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आपकी खत्म हो गई थी। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन हिस्ट्री। राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर राजभोज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर अंडर प्रांतका, दैट इज पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला, पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है? वो सही है। सो सबसे पहले जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले आई सपोज जो है पल्लवा डायनेस्टी जो है वो सबसे पहले आई। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट, ये पहला है। देन उसके बाद जो है ये आए गोपाला आए, ये 1700 708 8th सेंचुरी में आए। ठीक है,
देन उसके बाद प्रतिहारास आए, ये इससे मिलते जुलते आए, और बड़े लास्ट में 10th सेंचुरी में जो है वो पल्लवा आपके चोलास आए। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज 1 2 4 1 3। ओके, यार अब सुलेमान भी आया, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ हुंडी, generally referred to as a source of post Harsha time period? Advisory issued by the king to the subordinate? No, it was not. A diary to be maintained by the daily account? No, it was not like that. A bill of exchange? Exactly, it was a bill of exchange in order from the feudal lord to the subordinate? No. तो हुंडी बेसिकली क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है मिडिवल टाइम पीरियड में। आज की डेट में भी बड़ी सारी जगह जो है हुंडी शब्द जो है वो यूज किया जाता है। 123, क्वेश्चन नंबर 123, with reference to the book that is Deshar Katha, written by Takshram Ganesh Deuskar during the freedom struggle, consider the following. It warned against the colonial state, that is hypnotic conquest of the mind. It inspired the performance of Swadeshi street plays and folk. The use of Desh by Deuskar was in specific context to the region of Bengal. तो मुझे लग रहा है कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू देशर कथा। और ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट जो है, इट सीम्स टू बी वेरी इलॉजिकल। देश का मतलब सिर्फ बंगाल नहीं है, देश का मतलब जो है इंटायर इंडिया है, इंटायर लैंड मास है। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। दैट इज सखाराम गणेश देउस्कर, सखाराम गणेश देउस्कर, born in 1869 in a village ऑफ करोन नियर दियोगढ़। बाल गंगाधर तिलक को बड़ा हाई रिगार्ड रखते थे। ये कंट्रीब्यूट हितवादी आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते थे। इस बुक दैट इज देशर कथा played a significant role in Indian freedom struggle, depicting the plight of subjugated nation. Okay? तो इसमें उसने स्वराज्य की भी बात की। 2019 में 150th एनिवर्सरी जो है सखाराम गणेश देओस्कर को जो है वो बनाई गई इसकी। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 1930। कब हुआ? ड्यूरिंग फुल डिसोबीडियंस। Invitation to Congress to participate in the Roundtable Conference. This statement is correct. Withdrawal of ordinances promulgated in connection with civil disobedience. This statement is correct. This statement is also correct. 1 and 2 statement जो है वो correct है. Acceptance of Gandhi Ji's suggestion for inquiry into police excesses. Release of only those. This statement is also correct. So 1 2 4 statement जो है वो correct है, और ये जो है क्वेश्चन 3 भी जो है वो सही है। 1 2 3 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इसका आंसर नहीं है। दैट इज वन ऑफ द रीजन दिस क्वेश्चन वाज डिलीटेड बाय यूपी। 1 2 3 4 जो है चारों की चारों स्टेटमेंट। ओके, so this is pertaining to this question, that is disobedience. Okay? Then विताल विध्वंसक, ठीक है, बेताल विध्वंसक भी बोलते हैं, बेताल भी बोलते हैं, बेताल विध्वंसक। फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय, ये किसने पब्लिश की थी? विताल, ठीक है, बेताल विध्वंसक। बेताल विध्वंसक जो है इट वाज पब्लिश्ड बाय गोपाल बाबा वालंकर, ठीक है। गोपाल कृष्ण भी वाज अ लीडर ऑफ द लोअर कास्ट। मोहनदास करमचंद गांधी ने जो है हिंद स्वराज लिखी, बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया। इनिशियली रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन गुजराती, लेटर ऑन ट्रांसलेटेड बाय महादेव देसाई अंडर द टाइटल ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ओके, with reference to the history of India, the term is that is कुल्यवापा एंड द्रोणवापा डिनोट, ये क्या चीज़ें डिनोट करती हैं? दैट इज आई सपोज दे डिनोट द मेजरमेंट ऑफ द लैंड, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता पीरियड। इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंड। ओके, तो ये जो ऑफिशियल्स होता था दैट इज क्षेत्रकार जो है, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ लैंड। तो 127, who among the following ruler advised the subject through his inscription, whosoever praises his religious sect
or blames other sects out of excessive devotion to his own sect. With the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. तो ये अशोक ने बोला था कहाँ पे, जब उसने अपना दम पॉलिसी जो है वो उसने इशू की थी. ओके, तो दम पॉलिसी के टाइम पीरियड में ये चीजें जो है वो बोली गई है. ओके, with reference to the cultural history of India, which one of the following is the correct description of that is परमितास. परमितास. ओके, परमितास क्या है ये? परमितास जो है, परमितास बेसिकली क्या है, ये बुद्धिज्म के साथ रिलेटेड. परमितास मतलब ये है कि भाई वो परफेक्शन जिसकी वजह से बोधिसत्व के पाथ की तरफ आदमी जाता है. परफेक्शन दोस अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ, दैट इज परमितास. ओके, परमितास. ओके, perfection whose attainment lead to the bodhisattva path. Paramitas term frequently found in Buddhist literature is often translated as a perfection. According to the Buddhist commentaries, it represents noble character trait commonly associated with enlightened being. The Buddhist Paramitas encompass a set of character ideals aimed at self-cultivation, serving as a guiding principle that embody the Buddhist ideal. These qualities are typically associated with bodhisattva. ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें 6 परमितास के बारे में मेंशन किया गया है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, रकमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड. ओके, तो ये जो रकमाबाई केस जो था 1884 में, इसमें आपका एज ऑफ कंसेंट जो है मैरिज का वो आया था, उसके रिलेटेड था ये. इट वाज वेरी पॉपुलर केस. मेरे ख्याल से जो एज ऑफ कंसेंट है एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स हैं, हैज नथिंग एजुकेशन के साथ कोई लेना देना यहाँ पे इसका नहीं था. साथ जो है कोई लेना देना इसके साथ नहीं था. ओके, सो रकमाबाई केस ऑफ 1884 involved Dr. Rambabai, an Indian physician, a feminist, who was married off at a very tender age of 11. To Dadaji Bikaji, a man of 33 years her senior. After 12 years of marriage, Bikaji filed a petition seek restoration of conjugal rights, leading to the landmark legal case Bikaji Rakmabai case. Okay, this case sparked significant debate in both India and England, drawing commentary from the reformers, feminists, and the journalists. Extensive discourse and public attention surrounding the case played a pivotal role in inspiring the enactment of Age of Consent. Okay, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये फिर भी आ सकता है, दोबारा से आ सकता है. ओके, नाउ द इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया डिक्लाइन इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. क्यों डिक्लाइन हुआ? उसके बड़े सारे रीजंस थे. उसके बड़े सारे रीजंस ये थे, उसमें से एक रीजन ये था कि प्रॉफिटेबल मार्केट नहीं थी. सिंथेटिक डाई का कॉन्सेप्ट आ गया था, तो इसीलिए इंडिगो का जो है कल्टीवेशन जो है वो डिक्लाइन हो गया. डिमांड जो है वो इसकी कम हो गई इंडिगो कल्टीवेशन की. तो प्लांट्स थ्राइव प्राइमरली by the 13th century. A textile producer in Italy, France, and Britain had begun utilizing Indian indigo for dyeing fabrics. However, by the close of 19th century, advent of synthetic dye rendered the indigo trade economically unsustainable. Okay. Then Fort William College जो कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ, उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस यही था कि भाई ट्रेनिंग देना किसको, जो ICS ऑफिसर जो इंडिया में आएंगे उनको इंडियन कल्चर के बारे में बात करना उनसे. ठीक है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज गुलन और द ग्रेट ट्यूमुलट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच कौन सी इंस्क्रिप्शन है? दैट वाज अ बिरसा. ओके, मुंडा अपराइजिंग कब हुई? 93. कहाँ पे? छोटा नाग, रांची भी, बिरसा मुंडा, वो सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग है. इट वाज ट्रिगर्ड बाय ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम of that is Khuntkatti and Mundari Mundo, which involve the collective
farming to the zamindari land system. Over the time, rebellion evolved into a religious political movement, came to be known as Ulgulan or Great Upheaval, as well as the Sardari battle. Okay, 133. With reference to the scholars or writer of ancient India, consider the following statement. Panani is associated with Pushyamitra Shunga. Amar Singh is associated with Harshvardhan. काली चंद्र दास गुप्ता इज एसोसिएटेड बाय चंद्रगुप्त सेकंड. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? इसमें से दैट इज कालिदास. कालिदास जो है ये पूरा गलत लिखा हुआ है. स्टेटमेंट इज करेक्ट. अमर सिंह जो है बिल्कुल है इसे. पाननी जो है ओनली वन स्टेट, थ्री स्टेटमेंट. ओके, पाननी जो है ये पुराना है संस्कृत ग्रामेरी, हेलिंग फ्रॉम दैट इज कलावती धार रीजन के जो आज की डेट में पाकिस्तान में है. Believed to have lived 6th century BC. He authored seminal संस्कृत ग्रामर दैट इज अष्ट अध्यायी. पतंजलि महाभाष्य जो है वो इसके रिलेटेड. ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा जो है वो पतंजलि से रिलेटेड है, शुंगा डायनेस्टी में. बाकी इसके रिलेटेड कोई नहीं है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 134 विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दैट इज परिव्रजका, दैट इज रिनंसिएंट एंड वॉन्डरर. श्रमण, प्रीस्ट विद द हाई स्टेटस. उपासक, ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म. जैसे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? आई थिंक दैट इज प्रावराजिका इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. उपासक इज करेक्ट स्टेटमेंट. श्रमण जो है हाँ प्रीस्ट नहीं है. श्रमण वो लोग जो है जो गरबार जो है वो क्या कर सकते हैं, गरबार जो है वो छोड़ देते हैं फॉर सीकिंग द फाइनल ट्रूथ. श्रमण ओरिजिनली सिग्निफाई वन हु लेबर्स, toils and exert themselves for some higher or religious purpose, or alternatively a seeker who practice act of austerity और asceticism ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ये जो टर्म जो है ये नॉन ब्राह्मणिकल के लिए यूज की गई थी. श्रम ट्रेडिशनल जो है इसमें कौन से आते हैं? बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविकास आते हैं. उपासक जो है वो किसके लिए यूज किया गया है? फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म के लिए. ओके, और परिव्रजका क्या है? दैट इज वॉन्डरिंग एस्थेटिक. एस्थेटिक जो है जो एंगेज्ड रिनंसिएशन की लाइफ में जो है वो बिलीव करते हैं. दैट इज 135 विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. द टाउन कंसाला कदूरा चोल वॉज वेल नोन. ये किसके लिए जाने जाते हैं? ऑफ कोर्स दे वर द पोर्ट सिटीज. ठीक है, हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड्स. ओके, कंसाला एंड कुदरा ये जो है कदूरा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में. ठीक है, ट्रेड विद ईस्ट इंडिया ड्यूरिंग एंशियंट टाइम. ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड करते थे एंशियंट टाइम पीरियड में. कंसाला वॉज रिनाउंड एज अ हब ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. एडिशनली कोल्हापुर दैट इज महाराष्ट्र referenced in the works of Ptolemy and Peripulus remain its importance as a trading hub throughout the Middle. The बोल है और जंजीरा है. Then question number 137. 136. With reference to the Indian history, consider the following famous place. The correct states. बिलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात, धनेश्वर दैट इज उत्तराखंड, दैट इज उत्तर प्रदेश. इनमें से कितने सही हैं? आई सपोज बिलसा इज द करेक्ट, दैट इज मध्य प्रदेश में ही है. देन गिरिनगर जो है गिरिनगर अगेन इट इज इन गुजरात. द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं है. द्वार समुद्र आई सपोज कर्नाटक में है. अगर दो गलत है फिर ये भी गलत हो गया और फिर ये भी गलत हो गया. ठीक है, और गिरिराज जो है लेट अस सी. विदिशा प्रॉपर्ली नोन एज बेसनगर मध्य प्रदेश में है. लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर फ्रॉम बिलसा जो विदिशा है. ठीक है, यहाँ पे बड़ी सारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आई हैं. ओके, द गरुड़ पिलर इरेक्टेड बाय हिलियोडोरस. एंटिक्लाइडस ने उसको भेजा था. ये भी कहाँ पे है? विदिशा में ही है. ओके, तो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ 2020. 2020 में जो है 19 क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है, फॉर मोर यू कैन फॉलो अवर चैनल दैट इज हिस्ट्री फॉक्स. हिस्ट्री फॉक्स को फॉलो करें और तैयारी 360 को भी फॉलो करें टू इनहेंस एंड टू इम्प्रूव योर दैट इज प्रिपरेशन. ओके, so there is an information again for you. We are offering a very decent with a very decent amount. We are offering a very exclusive batch for preliminary mains 2025. You can avail this opportunity by using this cash coupon code. Thank you so much.